हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th की भूगोल देख रहे हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग जिसका पहला अध्याय है, जिस अध्याय का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए हम देख रहे हैं क्लास 10वीं की भूगोल, जिसमें आपको बताया है पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग है। तुम सबसे पहले देखेंगे संसाधन के बारे में। तो चलिए इससे पहले आपको हम बता दें कि हम जो है SCERT अर्थात जो SCERT जो बुक देख रहे हैं, जो बिहार विद्यालय के लिए बनाया गया है, बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया जो बुक है, उसका हम देख रहे हैं, जो आपको बिहार के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात साथ ही बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए हम सबसे पहले शॉर्ट नोट के माध्यम से पूरे चैप्टर को जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले संसाधन के बारे में देखेंगे कि संसाधन क्या होता है। तो आपको बता दें कि भौतिक पदार्थ, ये भौतिक पदार्थ जो मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होता है, मानवीय आवश्यकता को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वैसी भौतिक पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करें, क्या करें, पूर्ति करें, उसको हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे, संसाधन करेंगे। जैसे हम बात करें आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि संसाधन क्या सब हो जाएगा, तो हम बात करें जैसे जैविक पदार्थ के बारे में होगी आपको। वनस्पति क्या है, एक प्रकार का संसाधन है जो किसी न किसी रूप से क्या करता है, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसी तरह से वन्य जीव हो गया आपका, वन्य जीव ये भी क्या करता है, किसी न किसी रूप से मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जलीय जीव हो गया, क्या हो जाएगा, जलीय जीव भी क्या करता है, किसी न किसी रूप से मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। अब संसाधन के बारे में एक भूगोलवेत्ता थे जिसका नाम था जिमरमैन। याद रखिएगा, जिमरमैन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में बराबर पूछा जाता है, जिसका क्या नाम था, जिमरमैन। जिमरमैन ने संसाधन के बारे में बताए थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। याद रखिएगा, क्या बताया था, संसाधन होते नहीं बनते हैं अर्थात जितने भी उपलब्ध वस्तुएं हैं, ये संसाधन जब तक नहीं है, जब तक कि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। जब हम उसका उपयोग करने लगते हैं तो ये संसाधन के रूप में आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जिमरमैन ने बताया कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। अर्थात ये पॉइंट आपको सीधे ऑब्जेक्टिव के तौर पे बिहार विद्यालय परीक्षा से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछेगा 2026 के लिए। आप तैयार हो जाए, जो आपको एग्जाम होने वाले हैं 17 फरवरी से, तो जिसमें आपको ये SST में भूगोल से क्वेश्चन होगा, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन था या किसने कहा था, बताइएगा, जिमरमैन। ठीक है, इसके बाद हम संसाधनों के जो वर्गीकरण की बात करें, इसका संसाधनों की वर्गीकरण की जो बात करें, तो संसाधन को उसके निम्नलिखित आधार था बांटने का, जिसमें सबसे पहला आधार था, एक नंबर में यदि हम बात करें तो सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन की जो वर्गीकरण है उसके बारे में देख रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में, दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों जैव संसाधन और दूसरा था अजैव संसाधन। याद रखिएगा, सबसे पहला क्या है, जैव, और दूसरा क्या है, अजैव है। तो जैव मतलब एक ही बात समझ जाइए कि जिसमें सजीव का गुण हो, क्या हो, सजीव का गुण हो, सजीव पदार्थ का सजीव का गुण होगा, उसको हम क्या कहेंगे, जैव कहेंगे। और जिसमें निर्जीव का गुण होगा, अर्थात जो सजीव का गुण नहीं रखेगा वही तो निर्जीव होगा। तो जिसमें निर्जीव का गुण हो वही क्या हो जाएगा, अजैव हो जाएगा।
ठीक है, फिर से समझिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला था जैव संसाधन और दूसरा था अजैव संसाधन। जैव संसाधन में क्या होता है, सजीव के गुण उपस्थित होते हैं, अर्थात इसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जिसमें सजीव के सभी गुण उपस्थित होते हैं। जैसे हम इस एग्जाम्पल में बात करें तो मनुष्य क्या हो जाएगा, जैव संसाधन हो जाएगी, क्योंकि इसमें सजीव का गुण होता है। उसी प्रकार वनस्पति की जो बात करें, वनस्पति भी क्या हो जाएगी, जैव संसाधन के अंतर्गत होगी। मत्स्य जो हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, जैव संसाधन हो जाएगी। पशुधन की बात करें तो पशुधन भी क्या हो जाएगा, जैव संसाधन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हम ये समझाने का कोशिश करते हैं कि जैव संसाधन का मतलब जिसमें सजीव का गुण हो, जो सजीव हो वही क्या हो जाएगा, जैव संसाधन हो जाएगा। और अजैव संसाधन का मतलब होता है जो निर्जीव हो। जैसे कि हम बात करें चट्टान, चट्टाने की जो बात करें तो चट्टाने क्या है, निर्जीव है। खनिज क्या है, निर्जीव है। धातु क्या है, निर्जीव है। तो ये सब क्या हो जाएगी, ये सब अजैव संसाधन हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किए, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन सजीव के गुण जो रखेंगे, वैसी संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से हो, अर्थात जिसमें सजीव के गुण हो। अजैव संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से नहीं होगी, अजैव संसाधन होगी, अर्थात इसमें निर्जीव समूहों के जो निर्जीव वस्तुओं के जो समूह होंगे वही तो क्या कहलाएंगे, अजैव संसाधन कहलाएंगे। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे बी नंबर। बी नंबर की हम बात करेंगे। चलिए बी नंबर से हम बात कर रहे हैं कि अब जो है उपयोगिता के आधार पर हम बात करेंगे। किसके आधार पे, उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर जो बात करेंगे, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के भी आधार पर संसाधन को दो रूपों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला जो है वह नवीकरणीय, क्या है, नवीकरणीय संसाधन। याद रखिएगा, पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा क्या है, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अब यह सबको याद रखना है कि वैसी संसाधन जिसे भौतिक रासायनिक या यांत्रिक विधि के द्वारा पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर लें, पुनः प्राप्त कर लें। इसके द्वारा तो विधि आपको बताए हैं। जो विधि क्या है, भौतिक विधि है, भौतिक विधि है, रासायनिक विधि है। कौन विधि है, रासायनिक विधि है या फिर यांत्रिक विधि है, यांत्रिक विधि है। तो वैसी संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक विधि के द्वारा हम पुनः प्राप्त कर लें, उसको हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अब जैसे कि हम बात करें नवीकरणीय संसाधन क्या सब होगा जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को हम क्या करेंगे, खत्म हो जाएगी, पुनः प्राप्त कर लेंगे। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। जल विद्युत, जल से जो विद्युत प्राप्त करते हैं तो जल विद्युत, ये सब क्या हो जाएगी दोस्तों, ये सब हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। फिर से समझिए नवीकरणीय संसाधन के बारे में। नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला हो गया नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन हम कहेंगे किसको, तो वैसी संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक विधि के द्वारा हम पुनः प्राप्त कर लें या जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, उसको हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत। अब हम बात करें और नवीकरणीय संसाधन के बारे में, तो वैसी संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक विधि के द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके, याद रखिएगा, नहीं किया जा सके, उसको हम क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। अर्थात जिसे बनने में क्या होगा, लाखों वर्ष लगेगा। क्या लगेगा, लाखों वर्ष लग जाएगा। ठीक है, हम उस प्रकार के संसाधन को क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। हम जैसे बात करें कि खनिज के बारे में, तो खनिज जो है खत्म हो जाती है तो उसके बनने में क्या होता है, खदानों में, भूतल में लाखों वर्ष लग जाती है। तो हम एक ही बार कह देंगे
क्या, जीवाश्म ईंधन, क्या कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, क्या कर देंगे, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन किसके एग्जाम्पल हो गए, और नवकरणीय संसाधन के। कोयला क्या है, तो कोयला जो है और नवीकरणीय संसाधन है, कोयला क्या है और नवीकरणीय संसाधन है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आपको कहेगा लौह धातु कौन सी संसाधन है, तो और नवकरणीय संसाधन है, क्योंकि लोहे की जो खदान है वहां से एक बार जो कोयले निकाल लिया, सॉरी वो लोहे निकाल दी जाती है, तो वहां लोहे की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होगी, अर्थात धीरे धीरे वो खान खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें कि नवीकरणीय संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सके भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक विधि के द्वारा, उसको हम कह दिया नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन जिसे हम भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक विधि के द्वारा पुनः प्राप्त नहीं कर सके, उसको कह दिए और नवीकरणीय संसाधन के बनने में जो है लाखों वर्ष लग सकते हैं, तो इससे संसाधन हो जाएगा और नवीकरणीय संसाधन। नवकरणीय संसाधन को चक्रीय संसाधन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, चक्रीय संसाधन। क्या कह सकते हैं इसको हम, चक्रीय संसाधन। इसको हम कहते हैं अचक्रीय संसाधन। क्या कहते हैं, अचक्रीय संसाधन। और नवीकरणीय को क्या कहेंगे, अचक्रीय संसाधन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। किसके आधार पर देखेंगे दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार की बात करेंगे। तो याद रखिएगा, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं आधार पर, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा आपका, सबसे पहले की जो बात करें तो व्यक्तिगत संसाधन। क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन। सबसे पहला क्या होगा, व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, तो हम बताएं आपको, ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति विशेष का, खास व्यक्ति का क्या होता है, अधिकार होता है, खास व्यक्ति का अधिकार हो। ठीक है, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र हो तथा उसके बदले क्या करेगा, उसके बदले जो होगा, बदले उस सरकार को कर देगा, टैक्स देगा। क्या देगा, कर देता है। क्या देता है, कर देता है। याद रखिएगा, व्यक्तिगत संसाधन में क्या होता है, उसके जो संसाधन होते हैं उस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है